नमस्कार, अमन प्रकाश न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम रायपुर के कलेक्ट्रेट में खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ रायपुरा कन्याशाला से एक मैडम है जो आई हुई हैं और उनका कुछ शिकायतें हैं, तो उनसे हम अभी बात करेंगे। स्वागत है मैम आपका। जी मैं बताइए। जी, मैं श्रीमती पुष्पलता साहू, व्याख्याता हिंदी। मैं संभागीय आदर्श अनुसूचित जाति कन्याश्रमशाला रायपुर में पदस्थ हूँ। जब से प्रभारी प्राचार्य बनी हुई है श्रीमती आभा अग्रवाल मैडम, तब से उन्होंने मानसिक रूप से और एक दहशत का माहौल पैदा करके रखी हुई है। 24 साल से वो उसी स्कूल में पदस्थ हैं। कुछ भी काम होता है तो मैं अधिकारी हूँ, मैं कभी आऊँ कभी जाऊँ, कुछ भी करूँ, और चाहे मैं सफ़ेदा लगा के दस्तखत करूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं अपने नियम कानून अपने अनुसार चलाऊंगी। अब कोई इस बात का, ये तो सब ठीक है, चलो वो प्रभारी हैं, हम इस रूप को हमने स्वीकार कर लिया था। दहशत का हम मानसिक रूप से हमको प्रताड़ित करती थी, हमने उसको भी बर्दाश्त किया। कुछ शिकायतें ऐसी हुई छात्रों के पालकों के द्वारा, मोहल्ले वाले के द्वारा, और शिकायतों के आधार पर डीओ ने जाँच के लिए अधिकारी भेजा था। ये 6 तारीख की बात है। 6 तारीख को अधिकारी लोग आए थे, लेकिन गोपनीय जांच ना होकर उन्होंने ऐसा क्या सेटिंग किया था मैं नहीं जानती। उनको पता चल गया गोपनीय, और बाकी शिक्षकों को, चूँकि दहशत में है सभी शिक्षक, तो उन्होंने वही लिखा, वही बोला जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन देते गए सामने में खड़े, जबकि गोपनीय जांच ऐसी नहीं की जाती। और गोपनीय जांच में आए थे गिरजा शंकर स्कूल, वहीं पर है, वहाँ के प्राचार्य थे। क्या वहाँ पर मारपीट का भी माहौल था? हाँ, क्या दहशत? नहीं, उस समय दहशत नहीं, ये तो उसके बाद की घटना है। क्योंकि गोपनीय जांच नहीं हुआ तो उनको पता चल गया कि मैंने क्या लिखा। बाकी शिक्षक तो दहशत में आके वही लिखे, लेकिन जब उनको पता चल गया कि इस मैंने क्या लिखा है, तो तीसरे दिन 8 तारीख की घटना है, तो उन्होंने मोबाइल मेरे हाथ से छीन कर ये कहा कि मेरे को पता चल गया आपने, अब मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। मेरे मुंह में मेरे वीडियो को छीन कर अपने वीडियो से, तो स्वाभाविक है मैं तो हटाऊंगी, बिना कारण कि आप चिल्ला रहे देखो देखो कोई वीडियो बना रही है, मैं इसका ऐसा करूँगी। मेरे को धमकी देना शुरू कर दी, और जब मैं अपने मोबाइल को ली तो मेरे से मारपीट शुरू कर दी। और इसके प्रत्यक्षदर्शी वहाँ के संस्था की, वहाँ पर उपस्थित जितनी भी शिक्षिकाएं जिनका मैंने जब शिकायत की तो उन सबने दस्तखत हस्ताक्षर है, और उपस्थित जितने भी छात्राएं हैं वो भी उपस्थित है, उनके भी दस्तखत हैं। तो शिकायत की गई, कहाँ मैंने दिया, उसके बाद उसी दिन मैंने दिया, जिलाधीश अधिकारी को दिया और कलेक्ट्रेट में आके दिया, और शिकायत मैंने जिलाधीश वहाँ भी किया, डीओ को भी किया। तो क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए कल मैं फिर कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित हुई थी। उन्होंने मेरे हाथ से आवेदन भी लिया और बोला, आश्वासन भी दिया कि पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक की वस्तु स्थिति ऐसा हुआ कोई भी नहीं आया। तो इसलिए मैं कुछ और कारणवश यहाँ और उपस्थित हुई, तब मुझे पता। आपने उसी जिले के किसी थाने में आवेदन दिया? संभागीय थाने में मैंने अपने अधिकारियों को इसकी सूचना दी, और मैं बस यही चाहती कि अभी तक जांच क्यों नहीं हो रही है। आवेदन पे आवेदन देने के पश्चात भी अभी तक अधिकारी क्यों नहीं आए हैं स्कूल। जांच सही तरीके से हो, अच्छे से हो, कि पहले की जो जांच थी क्यों गोपनीय नहीं की गई। आज ये स्थिति बनती, क्या उनको पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या लिखा था, तो ये गोपनीय नहीं हुई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सही जांच हो। अधिकारीगण थोड़ा सा कृपया, चूँकि मैं बहुत दहशत में हूँ, क्योंकि वो नाना प्रकार से मुझे अभी भी प्रताड़ित कर रही हैं, तो मैं बहुत दहशत में हूँ। और वो कहती है कि मैं इसको तो मारूंगी ही और सबूत जुटाऊंगी ही, इतना दहशत में हूँ मैं भी। इसलिए मैं कृपया कलेक्टर साहब के पास इसीलिए और आई थी मैं। जी, तो कलेक्टर साहब मिले आपको? जी बिल्कुल मिले मेरे को, और उनके पास मैं दे दी हूँ, और उसके बाद की कार्रवाई आगे। आज तो कुछ भी नहीं हुआ, तो और कोई कारण से और मैं मिलने आई थी, लेकिन कलेक्टर साहब अभी, क्योंकि वो धमकी पे धमकी फिर दे रही, पता चलने पर वो ऑफिसों में सबको बोल के रखी है, तो तुरंत करती मेरे को फिर धमकी देती है, और अनर्गल बातें लिखकर स्पष्टीकरण निकालती है, और चाहती कि मैं उसमें दस्तखत करूं। तो मैं पे धमकी, और मेरे को दहशत में तेरे को मारूंगी करके दहशत फैला रही है। तो मैं चाहती कि जल्द से जल्द
सही निर्णय हो, जांच हो, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए उनके प्रति। और वहाँ पढ़ने वाली जो छात्रा हैं सभी उनका का क्या दहशत- रिएक्शन है? सबका सभी दहशत में है बच्चे, क्योंकि वो बच्चों को दहशत में रखी। अगर मेरे, क्योंकि विज्ञान की शिक्षिका हैं, वो बच्चों में 10वीं कक्षा के बच्चों को ये फैला के रखी, अगर मेरे विरुद्ध कोई भी बोलेगा तो मैं आपको नंबर कम दूंगी। और शिक्षकों के बीच ये दहशत फैलाई है, जो मेरे विरुद्ध बोलेगा, जैसे साहू मैडम के साथ मैंने दुर्व्यवहार किया है वैसे ही तुम लोग के साथ मैं करूंगी। इसलिए सभी दहशत में। और एक ही संस्था में 24 साल से पदस्थ है वो, और दूसरों को बुला के स्कूल में किसी व्यक्ति को, अननोन व्यक्ति को बुलवा के मेरे को धमकी दिलाती है कि तेरे को माफ़ी मांगनी तो तेरे को यहाँ वहाँ भेज दूंगी। ये धमकी भी दिलवा रही है मेरे को, जो कि CCTV कैमरा में आया हुआ है। और बहुत सारे असंदिग्ध लोग को बुला के खरीदारी भी करती कुछ और हर बात में मेरा नाम लगाती कि मैंने बुलाया है, जबकि मैं वहाँ सिर्फ व्याख्याता हूँ, वो प्रभारी प्रचार है। देख रहे हैं कि लगातार रायपुर के कन्या आश्रम में ये सभी घटनाएं हो रही है। वहाँ पे छात्राएं, दहशत का माहौल यहाँ पे बताया जा रहा है, और आगे ये अपराध कुछ बड़ा रूप ना ले इसके लिए आप देखते हैं आगे की कार्यवाही क्या होती है। और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।